Hello, it's me. Long time no see. As you can see, I'm in a very celebratory mode. If you can look at the shirt. So, although I've wore this before in a unrelated video, again, I feel very celebratory. Not the celebrity, the celebratory celebrations related because of this is the 60th episode of this podcast, which would never have come into being जब तक हम पहली जिन स्टोरीज ना करते जुनैद के साथ, तो उसके बाद वी आर हियर एपिसोड 60. और थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ऑलवेज listening in and positive with your positive comments and everything, especially the emails. Thank you for all these wonderful emails of your life, of stories you've heard as children or witnessed them firsthand. और सबसे बड़ा मसला होता है पॉडकास्ट बनाने में या इस तरह की कोई चीज़ करने में इज़ द लैंग्वेज. अंदर से जो है ना, एकदम से कभी मैं अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, एंड बाय डिफ़ॉल्ट उर्दू बोलना शुरू कर देता हूँ. आई कैंट हेल्प इट. कुछ वायरिंग का फॉल्ट है, कह लें. एनी हाउ, thanks again everyone for making this happen. And main point intended is that I never thought that I would actually run this YouTube channel again 2010-11 के बाद, बैन वैन होने के बाद और सब कुछ होने के बाद मैं तो ये चीज़ हो गई थी साइड पे. तो थैंक यू अगेन फॉर द सपोर्ट एंड द लव, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच गए हैं. और थैंक यू अगेन फॉर इवन शेयरिंग योर लव स्टोरीज विद मी, जो कि मेरे पास कुछ जमा हो गई हैं, तो उस पर एक मेरी मिनी सीरीज भी बन सकती है. और विद ऑल दैट सेड एंड डन, लेट्स डायरेक्टली गेट डाउन टू बिजनेस, बिकॉज वी आर ऑल बिजनेस. देसी पीपल आर ऑलवेज बिजनेस एंड टाइम इज मनी. तो let's get back into it with my journal of more like summary of scary stories journal. तो पहले हमारे लिखने वाले हैं MUK, जो हमारे पुराने day one से फॉलोअर हैं. I'm always been thankful to people who've been supporting me since I used to do this stuff, like 15 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो on Instagram. तो ये लिखते हैं कि जब इनके वालिद साहब की शादी हो रही थी अराउंड इन द 90s, तो अपेरेंटली देयर वाज अ रिलेटिव ऑफ हिज जो कि उनके साथ उनके घर में रहते थे, और वो चाहती थी कि वो, क्योंकि ही वांटेड टू मैरी, और इसलिए जाहिर सी बात है जगह बनाना एंड अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग, वो चाहती थी कि वो अपना घर छोड़ देंगे और वो किसी अलग जगह शिफ्ट हो जाए, यानी कब्जा करने वाला सिलसिला हो गया था. और काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि अपने रिलेटिव्स, खून के रिश्ते वालों को आप इस तरीके से निकाल बाहर तो नहीं कर सकते, और कोई इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती आपके साथ कर रहा हो, काफ़ी परेशानी होती. तो काफ़ी डिप्रेस थे. अब हुआ यूं कि एक रात वो जब खातून सो रही थी, तो वो उठी, तो उन्होंने देखा कि उनका जो बच्चा था वो सो रहा था, लेकिन वो हवा में लेविटेट कर रहा था. अब ये तो परेशान हो गई, और बड़ी दुआएं वुआएं मांग के और सब कुछ करके उसको वापस, ये क्या कहते हैं, नीचे, मतलब रोने गाने के बाद वो नीचे आया. और उन्होंने खुद फील कर लिया कि जो भी वहाँ एंटिटी है वो चाहती नहीं कि अब वो वहाँ रहे. तो उन्होंने उससे वादा किया कि बच्चे को तंग नहीं करना, मैं यहाँ से
अपने घर वापस चली जाती हैं। इवेंचुअली वही हुआ कि नेक्स्ट डे वो उठी और अपने बच्चों को लेके पहली फुर्सत में अपने वापस घर चली गई और बाद में अपना सामान लेके आ गई। ईयर लेटर इनके फादर ने शादी कर ली एंड एवरीथिंग। तो कहते हैं कि शादी के बाद रात को इनको ख्वाब आया कि एक साहब हैं जो कि स्ट्रेंज लुकिंग साहब, लेकिन ह्यूमन नॉनदलेस। वो इनको कहते हैं कि ये आपकी जगह है, आप यहाँ रहें, अब हम भी यहाँ से जा रहे हैं। और उसने अपना नाम बताया और बताया कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े दोबारा तो छत पे जाके मेरा नाम ज़रूर लेना, मैं फिर हाजिर हूँ। अब ये कहते हैं कि इनके वालिद साहब ही इनको बता रहे थे कि ऐसा हुआ। तो कहते हैं कि नाम तो मैं भूल गया, लेकिन ऑनेस्टली कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कभी जाके छत पे जाके उससे फेवर मांगूं या कहीं बात करूं। तो थैंक यू एम के फॉर शेयरिंग द स्टोरी। एंड हम आगे बढ़ते हैं अब, एज यूजुअल यू नो टाइम इज मनी, तो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, एंड विच इज ऑफ, एक सेकेंड जी, मारिया। मारिया हमें लिखती हैं, एंड आई रियली होप मारिया एवरीथिंग वेंट वेल, और कोविड वगैरह से आप रिकवर हो गई फुली तौर पे, एंड वैक्सीनेशन भी अब करा ली होगी। तो ये कहती हैं कि भाई ये बेसिकली इनके नाना ने इनको सुनाई थी, और ये उनके उस वक्त की बात है जब इनकी वो नाना के फालिद जिंदा थे, यानी कि पर नाना। तो वील जस्ट कॉल पर नाना एज अब्बा, क्योंकि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहा हूँ मैं, जो उनके एक्चुअल नाना थे। तो अब बताते हैं कि भाई नाना जो थे, क्या कहते हैं, जो इनके वालिद साहब थे वो एक नौकरी करते थे और बड़े अच्छे आदमी थे। और ये भी सब, इनके बच्चे भी नौकरी पेशा हो चुके थे, और ये उन दिनों की बात है जब समझ लो रिटायरमेंट के पास के दिन होंगे इनके अब्बा के, यानी कि वालिद साहब के, नाना के। और नाना खुद एक स्टार्टिंग पोजीशन में जॉब कर रहे थे, शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। तो उस ज़माने में इनके जो, ये इनकी जो वालदा हैं हमारी मारिया साहिबा की, वो शी वॉज जस्ट अ चाइल्ड। तो एक रोड एक्सीडेंट में ट्रेजिक तरीके से अब्बा की, इनकी नाना के, डेथ हो गई। अब गालिबन वो पहली तारीख थी और चीज़ें काफ़ी तंग थी, एवरीवन यूज्ड टू कंट्रीब्यूट इनटू द हाउस। तो व्हाट हैपेंड के नमाज जनाजा फ्यूनरल वगैरह सब हो गया, और काफ़ी परेशानी हो गई क्योंकि वीकेंड के दिन थे, बैंक्स बंद थे, किसी से उधार भी नहीं ले पा रहे थे, पैसे घर में ख़त्म हो चुके थे, और सोयम कराना था और ये सब कुछ, तो काफ़ी परेशान थे। अब इन्होंने अपनी ये बेटी को बोला, और नाना ने, जो इनकी बड़ी खाला है, इनकी, तो उन्होंने दादा के अपने, यानी कि अब्बा के कमरे को अच्छे से साफ वाफ करके और हर चीज़ साफ सुथरा करके रख दिया। फिर उनका एक सूटकेस था जो लॉक था, और उस पे उनका जो डेली पहनने वाला गतरा होता था वो अच्छे से फोल्ड करके सूटकेस के ऊपर रख दिया। और उसी टाइम पे इनके यानी कि नाना घर में आए, ये सब देखा और लड़की से पूछा कि कुछ मतलब कोई कैश, कोई वैल्यूबल, कुछ ऐसी चीज़ मिली है? तो उसने बोला नहीं, और फिर दोनों ने मिलकर फिर तलाशी ली उस कमरे की, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब बाहर उस कमरे से निकले, दरवाज़ा लॉक किया, और कमरे के बाहर ही इन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी। तो ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे और काफ़ी सैड थे, डिप्रेस्ड थे। जाहिर सी बात है, किसी का चलता फिरता वालिद एकदम से गायब हो जाए, इंतकाल कर जाए। तो उन्होंने दरवाज़ा वापस खोला अपने वालिद के कमरे का, अंदर गए, बैठे उनकी कुर्सी पे, उनकी चीज़ों को देख के उनको याद कर रहे थे। और फिर मोहब्बत में उनका गतरा जो करीब में रखा हुआ था उसको उठाया, और उसमें से क्योंकि इनके वालिद की अपनी खुशबू आ रही थी तो उसको सूंघ के अपने वालिद को रो रहे थे, कि फिर उनकी नज़र पड़ी कि जब गतरा हटाया तो सूटकेस के ऊपर और गतरे के नीचे पैसे रखे हुए थे, नए नोट।
अब जब वो उठा के गिने तो वो एग्जैक्ट वही नंबर था जो कि इनकी तनख्वाह का होता था इनके वालिद साहब की। ये शौक में चले गए और तो मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन एक अच्छाई ये हुई कि इससे उनकी जो परेशानी थी कि सोयम वगैरह और सबके लिए कि पैसे घर में 1 रुपया नहीं था, तो उसके लिए आसानी हो गई। तो इन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उनसे डिस्कस किया। अब वाइफ कह रही थी शायद नाना जो थे वो सॉरी अब्बा जो थे इनके नाना के, वो तनख्वाह लेके आए हूँ, लेकिन अब ये जानते थे कि तनख्वाह तो 2 तारीख से 5 तारीख तक मिलती थी, और ये मॉडर्न ज़माने की बात नहीं है, ये बात हो रही है अर्ली 70s या लेट 60s की। तो खुद जाके लोग कैश लेके आया करते थे। तो ये तो थोड़ा शौक में थे, और वही बात के कुछ घंटे पहले इन्हीं ने जब वो पूरा कमरा छाना था पैसे या किसी भी वैल्यूबल के लिए, तो वहाँ कुछ नहीं था। और इनफैक्ट इस सूटकेस के ऊपर गतरा जो उनकी बेटी ने रखा था, वो भी जाहिर सी बात है फोल्ड करके जो रखा था, तो उसने खुद रखा था, तो कैश का तो कुछ सवाल पैदा नहीं होता, तो ये नोट कहाँ से आए। तो इनकी उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनको यही खौफ था कि ये प्रेग्नेंट भी हैं, शी इज़ वेरी, जिसको कहते हैं इस वक्त सेहत उसकी बहुत नाजुक है, तो उनको डराना इस वक्त सही नहीं है। तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया, और फिर इसी पैसे से पूरा इवेंट वगैरह स्वयं हो गया तसल्ली से। तो एक घर में सुकून आया इनको कि भाई वो जो करना था वो जिम्मेदारी पूरी हुई। तो इनको एहसास हुआ कि मेरे वालिद साहब के दफ्तर में जाके भी बताना है, और उनकी जो लास्ट पे थी वो भी लेके आनी है। तो ये वहाँ गए। वहाँ जाके जब इन्होंने पे मास्टर से पूछा कि भाई ऐसा ऐसा सिलसिला है, तो उसने बोला ऐसी क्या बात कर रहे हैं, 2 तारीख को तो वालिद साहब खुद लेके आए हैं कैश। तो ये तो हिल गए। पहली तारीख को डेथ हुई थी, दूसरी तारीख को उन्होंने दफनाया, सब कुछ किया, और उसके बाद वीकेंड शुरू हो गया। और उसके बाद ये पहुंचे तो वो कह रहे हैं ये क्या बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं, वो आपके वाले साहब तो खुद चल के आए थे और हमसे कैश लेके गए। ये शौक में चले गए। वापस आके और परेशान, किसी को क्या बताएं। अब इनका रूम जो था बिल्कुल अपने वाले के सामने वाला था, तो ये उसका दरवाज़ा खुला रखते थे सफाई सुथराई रखने के लिए, और इसी सोच में परेशान थे कि ये हुआ क्या। बहरहाल इसको सोच के कि चलो एक अच्छाई थी ये। तो ये रात को उनके अपने रूम में इनकी बेगम होती थी और इनकी जो वालदा हैं लिखने वाली की, ये सारे सोते थे। तो अक्सर ये होता था कि बच्ची रात को सोती नहीं थी, तो इनके वालिद यानी नाना अब्बू जो थे इनके, उसको बैठ के कहानी वहानी सुना के, कुछ सुन लोरियाँ सुना के सुलाने की कोशिश करते थे। अब हुआ यूं कि दोनों बाप बेटी बैठे हुए थे और दरवाजे खुले हुए थे, सामने नजर आ रहा था कि अब्बा के उनके कमरे का जो पटिस्टल फैन था वो खुद से चल पड़ा। अब ये भाग के गए क्योंकि बच्ची एकदम से डर गई उसके ऑन होने से। उसको बंद किया तो देखा उस सॉकेट में तार लगा हुआ, उसको जल्दी से निकाला, लपेट के रैप करके उस पंखे के ऊपर वापस रखा, और वापस जाके बच्ची को थोड़ा बहलाया और थोड़ा उसका दिमाग चेंज करने लगे और सब चीज़ें पे। तो कहते हैं वो फिर चल पड़ा। अब कहते हैं कि उस रात ये 3 से 4 दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जाए और चल पड़े, जाए और चल पड़े, जाए और चल पड़े, और वापस जब जाए बंद करने के लिए और तो वापस तार लगा हो, जबकि वो खुद उस पर लपेट के आए आते। वो खुद भी डर रहे थे, लेकिन बच्ची के वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, कह भी नहीं पा रहे थे। वो रात तो ऐसे तैसे गुजर गई, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने उस कमरे को साफ करवा के लॉक कर दिया। कहते हैं कि जब लॉक कर दें तो जाके दरवाज़ा खोलो तो अंदर लाइटें पंखा पहले से जल रही होती थी। अब ये एक अजीब सिचुएशन हो गई। अब खोलते थे लाइटें पंखे बंद करके वापस लॉक करते थे। कहते हैं कि उस कमरे के सामने से जब गुजरो तो आवाज़ ऐसी आती थी जैसे अंदर कोई लाइट स्विच को या पंखे की स्विच को ऑन ऑफ किया जा रहा है। ये सिलसिला इनका 2 हफ्ते चला कि इवेंचुअली फिर ये एकदम से खुद ही ख़त्म हो गया। और इनकी वालदा जो है मारिया की, कहती हैं कि आज भी उस बारे में सोच के इनको डर डर आता है कि वो क्या हुआ था उस 2 हफ्ते में उधर। तो थैंक यू फॉर द स्टोरी, और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिनाहिल की।
मिनाइल ये लिखती हैं कि जब ये छोटी थी तो इनकी वालदा बेसिकली डॉक्टर हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा था इनके इनके छोटे भाई, क्योंकि ये छोटे बच्चे थे, 5 6 7 ऐसी एज ग्रुप के। तो उनकी देखभाल के लिए उन्होंने मेड रखी, क्योंकि वालदा डॉक्टर थी, तो ड्यूटी की टाइमिंग और इस चीज़ों की वजह से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अब वो मेड लेके आई थी, इस्लामाबाद की एक मेड थी इनकी, जान मतलब किसी सोर्स से लेके आई होंगी, रहती ये लोग लाहौर में थे। तो अब कहते हैं कि उसके आने के 4 5 दिन बाद कि छोटे भाई ने देखा, क्योंकि वो टेरेस में एकदम से निकला, तो टेरेस में ही ये मेड्स वगैरह का वॉशरूम था आउटडोर। तो उसने देखा कि मेड जो है टेरेस में लेविटेट कर रही है, थोड़ा सा फ्लोट कर रही है। और इसको देखते ही वो वॉशरूम में धम करके उड़ती हुई जाके अंदर गई और दरवाज़ा बंद। ये बच्चा डर के अंदर भागा और ये चीज़ एक्सप्लेन करने लगे कि कोई, अब बच्चा था, कोशिश कर रहा लेकिन नहीं कर पाया, तो बात को इग्नोर कर दिया कि शायद बच्चा किसी बात से डर गया है, और इस चीज़ को इग्नोर किया। अब इसी चीज़ के 2 4 दिन गुजरे ही होंगे, ये कहते हैं कि मेड जो है वो अपने कमरे में अजीब तरीके से, बंद कमरे में अकेले बात कर रही है, जैसे वो किसी से बात कर रही है, अजीब तरीके से चीख रही है, अजीब लहजों में बात कर रही है। एंड दिस वॉज टू मच फॉर द फैमिली। और इनकी वालदा ने उसको इमीडिएटली निकाल दिया कि ये क्या औरत है और ये क्या हो रहा है मेरे घर में। कभी कोई लेविटेट करता हुआ देख रहा है, कभी ये अजीब आवाज़ें निकाल ली, कभी अजीब लोगों से बात कर रही है जो दिख नहीं रहे। तो thank you very much, Minail, for this story, and I really hope this didn't leave a mental scar or for whoever that was at उस टाइम पे आपके घर में, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं तो फिर it affects their psyche. Anyhow, moving forward, अब बात करते हैं हमारे दोस्त हमजा की। हमजा ये कहते हैं कि ये 10वीं क्लास में थे और लॉकडाउन वाला, शदीद लॉकडाउन जो था वो वाला टाइम चल रहा था। अब घर में पड़े पड़े ये बोर हो चुके थे। अब ये इतने शदीद बोर हो गए थे, इन्होंने बोला भाई रात का टाइम थोड़ा सा हवा खाते हैं, बाइक पे इधर उधर 2 चक्कर लगा के वापस घर में घुस जाते हैं। तो इन्होंने अपने कज़न को पकड़ा, और ये रहते हैं सखी हसन की तरफ। तो ये बाइक निकाल के सरीना मोबाइल की तरफ से घुमाते हुए वापस सखी हसन वाली रोड पे जा रहे थे। तो बेसिकली मेरे ख्याल है आगे इन्होंने पुलिस वालों को देख लिया, क्योंकि फिर इन्होंने सोचा कि इनसे बेहतर है कि इनसे उलझें हम, जो कब्रिस्तान है उसमें से शॉर्टकट ले देते हैं, क्योंकि ये आमतौर पे लेते रहते थे। इनको पता था कि अंदर इस गेट से निकलेंगे तो दूसरा गेट वहाँ है, तो वहाँ निकलेंगे। तो ये कब्रिस्तान में घुस गए पुलिस वालों के नाके से बचने के लिए। अब ये जब अंदर गए और भगाते हुए दूसरे गेट तक पहुंचे, तो दूसरा गेट बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था। अब ये तो वहां जाके फंस गए। अब ये सोच रहे थे कि दूसरी तरफ किसी से घुमा लें, तो ये बाइक घुमाने लगे तो बाइक हो गई बंद। अब जैसी बाइक बंद हुई तो ये बाइक घुमाते हुए इनकी नज़र पड़ गई दोबारा गेट की तरफ। अब ये कहते हैं कि जब गेट की तरफ मेरी दोबारा नज़र पड़ी, तो गेट के बराबर में एक सफ़ेद कपड़ों में औरत बैठी हुई थी, उसने सर झुकाया हुआ था, और उसके नाखूनों पे जब उसकी नज़र, इनकी नज़र पड़ी, तो बहुत लंबे और अजीब से थे। अब ये देखते ही इनका दिल जो है ना बैठना शुरू हो गया, एक अजीब सी घुटन होने लगी, तबीयत खराब होने लगी। इन्हें अपने कज़न को बड़ी मुश्किल से इशारतन बताया कि जल्दी से यहाँ बाइक निकालो, तबीयत कुछ हो रही है मेरी। तो उसने वापस इनको बिठा के वापस, जिसको कहते हैं ना, मंड दी बाइक, और जिधर से आए थे उधर से बाइक निकाल दी। ये कहते हैं कि हम ही जानते हैं कि हम किस तरह घर पहुंचे थे और उसके बाद मेरा क्या तबीयत का हशर हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और फिर वही बात कि भाई ऐसा काम ना किया करो ना कि फिर ऐसे शॉर्टकट लेने पड़े, क्योंकि फिर ऐसे शॉर्टकट एक स्टोरी में ही तब्दील हो जाते हैं बाद में। तो अब हम आगे बात करते हैं हमारी दोस्त दिबाश्री की। अब दिबाश्री लिखती हैं, सॉरी इफ आपका, आई मर्डर्ड योर नेम, आई गेस इसको दिबाश्री पढ़ते हैं। तो ये कहती हैं कि 2003 में, ये 13 साल की जब थी,
तो ये लोग एक घर में शिफ्ट हुए जो कि बेसिकली एक अपार्टमेंट था रेंट पर। तो इनके घर वाले एक कमरे में सोते थे इनकी छोटी बहन के साथ, और इनका अपना एक सेपरेट रूम था। तो शुरू में तो कोई ख़ास सच सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन नवंबर 2003 में एक कहती हैं कि एक शादी हो रही थी वो फ्लैट के कंपाउंड में, बराबर में जो उसके ग्राउंड सा था, और उन्होंने शोर मचाया हुआ था, गाने बज रहे हैं, और रात के 2 बजे तक वो ची पा पू पा होती रही। अब इस पूरे दौरानिए में ये कहती हैं कि सो तो सकते नहीं थे, इतना शोर था। और जैसे ही फिर इनका रात को 2 बजे इन्होंने बंद किया तो सुकून का इन्होंने सांस लिया कि चलो भाई जान छूटी। और फिर सोने की जैसे ही कोशिश की तो कहती हैं जैसे ही सोने की इन्होंने कोशिश की तो इनको एक नींद में एक आवाज़ आई जिसने इनको बोला कि दिबाश्री देखो मुझे। अब ये इसको अपना वहम समझ रही थी, लेकिन उस रात इनको स्लीप पैरालिसिस हो गया। मतलब जाग रही थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। अब बकौल इनकी कि वक्तन फ़वक्तन ये इनको ये आवाज़ आती थी कि देखो मुझे, दिबाश्री मुझे देखो, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रही थी। और आखिरकार 4:30 बजे इनके हाथ पैर खुले और ये हिल पाई। तो इन्हें उठ के जब लाइटें जलाने की कोशिश की तो पहले अपने कमरे की लाइट जलाई तो वो फ्यूज थी। फिर भाग के वॉशरूम की लाइट जलाने की कोशिश की कि कुछ रोशनी हो कमरे में, तो वो भी फ्यूज थी। और ये फिर घर वालों के अपने पेरेंट्स के कमरे में भाग गई। अब उन्होंने इनकी बात को इग्नोर किया और बोला कि भाई तुम जो हो वो इबादत किया करो, यू शुड प्रे मोर, और डेली प्रे किया करो और ये सब कुछ, और तुम ये तुम्हारा वहम है, और सब कुछ करके टाल दिया। अब ये कहती हैं कि जब से इन्होंने प्रेयर शुरू की इनका डर तो कम होने लगा, लेकिन 2-3 टाइम्स अ वीक स्लीप पैरालिसिस होता ही होता था। इवेंचुअली 2005 में ये लोग घर शिफ्ट करके जा रहे थे तो इनकी वालदा जब इनके कमरे के पर्दे उतार रही थी, जो पर्दे की रेलिंग की रॉड थी उसके अंदर इनको कुछ कागज घुसे हुए मिले। इन्हीं जब वो कागज निकाले तो उसमें कोई पुरानी जबान के अंदर एंशंट कोई स्क्रिप्ट थी, उसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई थी जो कि समझ में नहीं आ रही थी क्या है। तो वो उन्होंने कागज उठा के अपने जहाँ रिलीजियस आर्टिकल्स ये लोग रखते थे उधर जाके रख दिया कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। जैसे ही वो चीज़ वहां रखी गई तो ये कहती हैं कि मेरा स्लीप पैरालिसिस खत्म हो गया। अब जब ये सिचुएशन हुआ कि अब नींद इनकी सही हो गई और ये जो सिलसिला था, ये जो चीज़ इनको बुला रही थी वो वरना भी इनको छोड़ दिया, तो आज पूछा गया फ्लैट के एतराफ में कि इस फ्लैट में पहले कौन रहता था। अब जब ये बात हुई तो कुछ लोगों ने इनको बताया कि इधर जो पहले कुछ लोग रहते थे उनकी जो साहिब खाना यानी द लेडी ऑफ द हाउस वो थी, वो काला जादू करते हुए पकड़ी गई थी, और उनकी वजह से कुछ अजीब हरकतें होना शुरू हो गई थी अपार्टमेंट में। तो सारे अपार्टमेंट वालों ने मिल के पूरी फैमिली को वहां से निकलवा दिया था। तो ये उनका अपार्टमेंट था। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अगेन, फ्लैट में या कहीं भी मूव इन करने से पहले पड़ोसियों से ज़रूर पूछें क्या सिचुएशन थी वहाँ। अनलेस पड़ोसी खुद 2 नंबर हो तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट ऋषा स्टोरी नाउ। ऋषा कहती हैं कि जब ये 9th ग्रेड में थी तो इनके वालिद साहब काफ़ी डेट में या फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ गए थे। इनको अपना घर बेचना पड़ा और उसकी वजह से फिर एक रेंटल हाउस में शिफ्ट होना पड़ गया। घर तो बड़ा खूबसूरत था, 2 कमरे ऊपर थे, एक कमरा नीचे था, नीचे किचन वगैरह था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी वहाँ, तो मसला था। अभी कहती हैं इनके वालिद साहब बहुत रिलीजियस आदमी थे, और हैं, सॉरी, होपफुली हैं, तो बहुत रिलीजियस आदमी हैं और डेली प्रेयर करते थे। कहती है कि जब वो प्रेयर करते थे तो ठीक था, लेकिन जिस दिन प्रेयर नहीं की उस दिन कुछ मसला हो जाता था। अब ये कहती हैं कि अपने कमरे में एक दिन ऊपर बैठी हुई पढ़ रही थी और सारे घर वाले नीचे थे, कि इन्होंने देखा कि इनकी की नज़रें एक किताब पे थीं और सामने इनके दरवाज़ा था, तो इन्होंने देखा कि
एक वाइट से ड्रेस में, एक लंबे से वाइट ड्रेस में कोई खातून एकदम से चलती चली गई। अब कह रही हैं कमरे के अंदर लाइट थी, बाहर कॉरिडोर वगैरह की तो ऑफ थी, इसलिए सब नीचे थे, तो सही से उनको दिखा तो नहीं शक्ल क्या है, लेकिन वो जल्दी से यूं चली गई जो भी थी। अब उतनी देर के में इनकी वालदा ने नीचे से आवाज दी कि खाना खाने के लिए नीचे आ जाओ। अब जब ये आवाज सुनी तो ये इनकी ऑटोमेटिकली जहन में कि इनकी वालदा इनको देखने आई होंगी, फिर नीचे आके ख्याल आया होगा, वो बुलाया नहीं, ये नीचे उतर गई। अब जब नीचे गई तो देखा वालदा भी इनकी अक्सर लंबे ड्रेस पहनती थी इस तरह के, लेकिन वो किसी और कलर कॉम्बिनेशन, कोई और ड्रेस था। बड़ी हैरत हुई। इन्हें पूछा कि क्या आप वाइट ड्रेस पहन के अभी ऊपर आई थी और फिर कपड़े बदले हैं आपने? तो उसने बोला मैं तो उस वक्त खाना पका रही हूँ, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसने अपना वहम समझा और घर वालों ने भी इस बात को ज़्यादा हवा नहीं लगाई और ये बात गुजर गई। अब कुछ दिन के बाद बेसिकली हुआ ये, उनके इनके वालिद साहब ने बोला कि हम सबको एक कमरे में सोना चाहिए आज रात। शायद एसी काम नहीं कर रहे थे या समथिंग लाइक दैट। तो इन्होंने वो सब अपना ब्लैंकेट वगैरह लेके उनके अपनी वालदेन के कमरे में जा रही थी। तो रास्ते में जाहिर सी बात है लाइटें ऑफ थी, लेकिन गुजरते हुए इन्होंने देखा कि कोने में साया है जिसका शेप बिल्कुल एक औरत जैसा है, और उसकी चौड़ाई और फीचर्स देख के कोई मतलब 40-45 साल की औरत थी जिसके बाल खुले हुए थे। अभी अपनी चीज़ें लेके जानी थी, इन्हें सोचा कि अंधेरे में साया वाया पड़ रहा है तो और कुछ भी नहीं है। तो अब जब वालिद साहब के कमरे, अपने मतलब घर वालों के कमरे में पहुंच के इन्हें दरवाज़ा खोल के फिर एहसास हुआ कि लेकिन साया का ऐसा डिफाइंड शेप तो नहीं होता। तो ये मुड़ के जब उस तरफ देखा तो वो साया नहीं था। अब ये परेशान तो ही, लेकिन अगेन इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचा नहीं, घर वालों ने बोला इग्नोर इट, और वो रात गुजर गई। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि इनके वालिद साहब जो थे दूसरे शहर गए हुए थे, और वालदा ने इनको कहा कि सब साथ सोएंगे जब तक वो वापस नहीं आते। तो ये उनके साथ मतलब कमरे में सोनी थी, मतलब सब एक ही कमरे में थे। तो इनको ऐसा महसूस हुआ इन द मिडल ऑफ द नाइट जैसे कि कोई बातें कर रहा है। तो इनकी आंखें खुली तो सब तो सो रहे थे, लेकिन इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ऊपर, क्योंकि मंजिल थी इनके बेडरूम की, तो ऊपर और नीचे कोई खड़ा हुआ है, दो औरतें आपस में बातें कर रही हैं। अब डर तो लग रहा था, लेकिन इसको बाहर की आवाज़ कहीं की कोई बाहर से आ रही होगी करके इग्नोर कर दिया। अब दूसरे दिन सुबह जब सो के मतलब ये नेक्स्ट डे की बात हो रही है, ये लोग जब रात को सो गए, फिर जब सुबह ये उठी तो इन्होंने देखा कि इनकी वालदा पहले से जाग रही है और सीढ़ियों की तरफ अजीब तरीके से देख रही है। इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा इनसे कि तुम क्या अभी एकदम से उठ के थोड़ी देर पहले छत पे गई थी? मैं तो आपके सामने उठी हूँ। तो उनकी वालदा ने बोला कि तुम मेरे सामने, भी मेरी आंख खुली तो देखा कि तुम सीढ़ियां चढ़ के छत पे जा रही हो। तो उसके बाद फिर ये तय पाया गया कि भाई इस घर में डेली प्रेयर्स करो जब तक हम छोड़ते नहीं है। अब ये कहते हैं कि ये इवेंचुअली फिर हालात बेहतर हुए, इन लोगों ने घर चेंज कर लिया और सब कुछ हो गया। लेकिन जब ये लोग घर छोड़ रहे थे तो फिर एक चीज रिकॉल हुई कि जब इस घर में शिफ्ट हो रहे थे तो स्टोर में से तस्वीरें कुछ मिली थी ऑफ सम पिछले ओनर्स की, जिन्होंने औरतें पेंट की हुई थी बाकायदा, खौफनाक किस्म की, जो कि उस सिलुएट जो इसने देखा था उसकी डिस्क्रिप्शन में मैच कर रही थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी एंड क्विक ब्रेक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी जो हमारे दोस्त डॉक्टर अम्मार ने लिखी। डॉक्टर अम्मार अपनी लाइफ की एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट सुना रहे हैं, जिसमें ये बताते हैं कि इनके साथ कुछ वाकयात चलते आ रहे हैं आज तक। और पहला वाकया जो इनके साथ हुआ वो उस वक्त हुआ जब ये 6 साल या 7 साल के ऐसी थे। ये बोल रहे हैं कि उस ज़माने में सारे लोग, एक इनका बड़ा घर था जहाँ पे सारे मतलब लोग रहते थे, इनके अपने मतलब मामू ताया चाचा सब लोग।
तो सहन में सारे लोग सोया करते थे। तो ये गालिबन गांव की बात कर रहे हैं अपने। तो जब ये 6 साल के थे तो ये कहती हैं अपने वालिद साहब के साथ ही सोते थे। तो इनकी रात में एकदम से 2-2:30 बजे आंख खुली। तो इन्हें देखा कि चारपाई के फुट पर, यानी कि पैतियाने बिल्कुल पैरों में, एक सफेद सा आदमी खड़ा हुआ है जो इनको देख रहा है। अब ये हैरत में उठ के उसको देख रहे हैं और समझ भी नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनका नींद में से हटती जा रही है और फोकस बढ़ता जा रहा है, तो देख रहे हैं कि उसने सफ़ेद कपड़ा नहीं पहना, उसके ऊपर सफ़ेद बाल हैं। थोड़ी देर में उन्होंने नोटिस किया कि वो इनको देख के मुस्कुरा रहा है। अब ये अजीब हालत में और अजीब बचपना, छोटा बच्चा समझ भी नहीं आ रहा, और अब खौफ में थोड़ा सा ये फ्रीज होने लगे, हिलना हिला नहीं जा रहा इनसे। कहते हैं देखते ही देखते वो बंदा इनके पैर से की तरफ से चलते चलते इनके करीब आ गया। अब ये कभी आंख बंद करें कभी कुछ करें, लेकिन वो सामने, और झुकने लगा और उसने अपने नाखूनों को इनके पेट पे जब मारा, क्योंकि उससे पहले इनकी आवाज नहीं निकल रही थी, बकौल इनके फ्रीज से हुए हुए थे। जैसे ही पेट पे उसने इनके नाखून मारा तो वो तकलीफ भी इतनी हुई कि इनकी चीख निकली। उस चीख से पूरा घर उड़ गया। और जिस तरह आपको बताया कि वो एक बड़ा घर था, उसके सहन में 2-4 फैमिलियां थीं, इनके चाचा वगैरह सब कुछ। तो सारे लोग जमा हो गए और ये रो रहे हैं और सब उनको बहला रहे हैं, और वो बताना चाह रहे हैं कि हुआ क्या। और सब उनको बहला रहे हैं कि इनकी नज़र सामने इनकी जो घर की मतलब जीप थी उसमें पड़ी, तो वो जो सफ़ेद शख्स था, वो चीज़ थी, वो उस जीप में पहले से मौजूद थी और इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। तो ये कह रहे हैं कि ये इतने डर गए कि उसकी तरफ इशारा करके ये चीखने लगे, लेकिन किसी को वो दिखा नहीं इनके अलावा। बहरहाल वो रात किस तरह गुजरी, इनको अगले दिन के वालिद साहब किसी के पास लेके गए, उसने इन पे दम वम वगैरह किया। ये कह रहे हैं उसके बाद रिलैक्स हुए और काफ़ी अरसा सुकून में इनका निकला। अब ये बड़े हुए और मेडिकल, बेसिकली डॉक्टर बनने के लिए, पढ़ने के लिए फैसलाबाद गए। तो वहाँ इनको एक हॉस्टल में रुकना पड़ा। तो ये हॉस्टल की कहानी ये बताते हैं कि जैसे ही, इससे पहले तो ये सारे मामलात रुक गए थे, लेकिन जैसे ही इस हॉस्टल में मूव इन हुए तो कुछ अजीब सिलसिले शुरू हो गए। अब ये कहते हैं कि हॉस्टल के अंदर हर रात ऐसा फील होता था जैसे कि इनके आसपास कोई घूम रहा है। अब ये जिस रूम में थे उसके बाहर ऐसा फील होने लगा कि उसके कमरे के बाहर चहलकदमी, आवाज़ें, और वो रोज़ बरोज़ इनके करीब आती जा रही हैं। अब रोज़ रात में 2-3 बजे ये कहते हैं कि एक तो वैसे ही कभी फीलिंग नहीं आई जैसे मैं अकेला हूँ, हमेशा कोई साथ है। अब रात को 2-3 बजे इनके दरवाज़ा के किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि रात को 2-3 बजे जब कोई खटखटाता है, ये जाके चेक करें तो वहाँ मिलता कोई नहीं। अब इस सिलसिले के स्टार्ट होते ही इनको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और ये फ़ौरन से इन्होंने वो हॉस्टल चेंज कर लिया। अब इत्तेफाक ये हुआ कि जो नेक्स्ट जगह इनको मिली रहने के लिए हॉस्टल, वो ऐसी जगह थी जिसके करीब में, पिछवाड़े में जिसके, एक कब्रिस्तान था करीब में, और ये उधर सेकंड फ्लोर पे थे। ये कहते हैं कि अब ये वो रात को वहाँ एक दिन छत पे सो रहे थे, क्योंकि सहन में सोने की आदत थी, तो छत पे सो रहे थे। तो इनको थप्पड़ मार के बाकायदा उठाया गया। तो जब उठ के बैठे तो उनकी वो बड़ी जगह थी, तो देख रहे हैं कि दरवाजे की तरफ तो कोई न जाता हुआ नजर आ रहा है, आता हुआ, क्योंकि कोई इतना फासला था कि कोई होता भी तो वो नजर में आ जाता। अब इधर उधर जब इन्होंने देखा तो इनको नजर आने लगा कि इधर उधर साए कभी उभरते हैं, कभी दब जाते हैं। तो इनको अंदाजा हुआ कि ये जगह ठीक नहीं है, और ये फौरन अपने भाग के कमरे में चले गए।
कमरा इनका दूसरे फ्लोर पे था। अब ये कहते हैं कि दूसरे फ्लोर की हालत ये थी कि उधर जो एक पानी का कूलर लगा हुआ था वो दूसरे फ्लोर पे था, और वहां जब पानी पियो तो ऐसा लगता था पीछे आके कोई खड़ा हो गया। तो वो एक अलग मसला था। बहरहाल रूममेट्स के साथ ये रहते थे तो गुजारा इनका हो जाता था। और अब ये कहते हैं कि ये एक वक्त अकेले थे और इनके सारे रूममेट्स निकले हुए थे या कहीं गए हुए थे, तो ये रूम में अकेले थे, लैपटॉप पे कोई फिल्म देख रहे थे और देखते देखते सो गए। तो कहते हैं इनको पैर से किसी ने पकड़ के खींचा, पलंग से गिरा के दीवार पे दे मारा। ये उठे और खौफ में भाग के, क्योंकि था तो कोई नहीं, जो हॉस्टल वार्डन था उसके कमरे में जाके खड़े हो गए। अब वहां जाके खड़े तो हो गए, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मैं उसको क्या समझाऊं, और आए बाएं शाएं करके कि मैं बोर हो रहा हूँ, इस तरह करके स्टोरियां करा के उसके साथ टाइम पास करके ये नींद रात गुजार ली। अब ये कहते हैं कि ये एक दिन अपने एक दोस्त के साथ छत पे बातें कर रहे थे, तो देर हो गई, लेट हो गया, तो बराबर वाली बिल्डिंग से इनकी तरफ एक फ्लैश जैसी लाइट पड़ी, तो इनको ऐसा लगा कि किसी ने वहां तस्वीर खींची है, उसकी फ्लैश हमारे पे आई है। तो कहते हैं कि वो तो ठीक था, लेकिन फिर एक दूसरी तरफ से कोई एक पर्पल कलर टाइप की लाइट की फ्लैश इनके ऊपर आई। तो ये फिर सोच ही रहे थे कि ये क्या हो रहा है कि इनके सामने जो मेज पड़ी हुई थी उसके अंदर एक लाइट सी फ्लैश करके निकली बाहर और गायब हो गई। इसको देख के ये डरे और भाग के अपने कमरे में घुस गए। अब जब ये अपने कमरे में घुसे तो वहां जो बाकी लड़के मौजूद थे वो इनको देख रहे हैं, और ये डर के मारे इनकी फूंक निकली हुई कि ऊपर क्या हो रहा था हमारे साथ। ये कहते हैं कि हम बैठे हुए हैं, लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके कान में आके किसी ने फूंके मारना शुरू कर दी, जैसे कि कोई सांस ले रहा हो जोर जोर से। ये और इनके दोस्त दीवार से लग के कोने में बिल्कुल बैठ गए, और बाकी लड़के हैरत से देख रहे हैं कि क्या बातें कर रहे हैं। अब इनको चीखने पीटने की भी आवाजें आ रही हैं और डर रहे हैं ये, और उनको समझ में ना आए कि ये क्या हो रहा है। अब ये कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया तो फजर तक ये लोग जागते रहे, क्योंकि फजर तक इनको इस तरह की आवाजें आती रही जैसे कमरे के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ है लोगों की जो आ रही है और जा रही है। इनके दोस्तों को तो आवाज नहीं आई है, और इनके दोस्त जो थे वो कोने में बैठ के इन्होंने फजर गुजारी, और फजर होती ही वो आवाज बंद हुई। अब ये कहते हैं कि ये सब बातें तो हॉस्टल की थी, लेकिन अब ये घर आ चुके हैं और ये आवाज़ें इनको घर पे भी अभी तक आ रही हैं। तो थैंक यू अमर साहब फॉर राइटिंग द स्टोरी एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ आजकल क्या हालात हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि आप घर आ चुके हैं, तो व्हाट्स द सीन। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जनाब, एक हमारे दोस्त हैं गिलगित से, और वो बेसिकली स्टोरी सुनाते हैं। ये पहले तो बात करते हैं कुछ वहाँ के कल्चर की, पहले की। कहते हैं 1980 के अंदर ये जिस एरिया की बात कर रहे हैं, ये हुंजा से करीब एरिया है। वहाँ पे ना रोडें थी ना बिजली थी, और वहाँ एजुकेशन भी नहीं थी कोई ख़ास। तो काफ़ी अजीब व गरीब बिलीफ्स थे लोगों के। अब ये कहते हैं कि इनकी ज़बान में चुड़ैल को बिल्लास बोलते हैं। तो इनके यहाँ ये मानना था कि जो बिल्लास होती है उसकी जो एक रूह होती है वो औरतों के ऊपर जनरेशन पर जनरेशन कब्जा करती है और उनको पोजेस कर लेती है बेसिकली। इट कुड बी बोथ वेज, साइकोलॉजिकल बीमारी विद क्या बोलते हैं वो, जिसको बोलते हैं कि कोइंसिडेंसेस या डिमोनिक पोजेशन। एनी हाउ, ये कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल वो कुछ सेट फैमिलीज थी, उनके ऊपर इस तरह की
चढ़ जाती थी रुएं, और वो जो थी, जब तक औरत जिंदा रहती थी तो वो उसमें पोजेशन में आती जाती रहती थी, और मरने के बाद वही फिर वो एक ग्रुप का हिस्सा बन जाती थी। अब कहते ये हैं कि इनकी जो दादी है वो बेसिकली एक बिल्लास थी, और उनके ऊपर वो ताकत जो थी, या वो डीमन या वो जिन का कब्जा था, और वो एज ए पार्ट ऑफ द हेरिटेज ऑफ द फैमिली ये एक सिलसिले में इनका नंबर था। कहते ये हैं कि बहुत कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा, हर किस्म की, लेकिन उससे जान नहीं छुड़ाई जा सकी। बहुत ज़्यादा वो ताकतवर चीज़ थी। अब ये कहते हैं कि जब कोई इस तरह की पोजेशन होती है तो इनका एक रिवाज है बिल्लासों का, बेसिकली उनके इलाके की चुड़ैलों का, कि वो उसी फैमिली, मतलब जैसे कि उस एक घर की औरत पे कब्जा किया है, वो घर की औरत वो हो गई है, तो वो अपनी ही फैमिली की अंदर के लोगों की कुर्बानियां देती है टूवर्ड्स फॉर द अदर ग्रुप ऑफ इवल एंटिटीज। तो ये कहते हैं कि 2016 में इनके एक 24 साल का कज़न था, हट्टा कट्टा नौजवान विद नो मेडिकल हिस्ट्री, वो हार्ट अटैक से मर गया, और इस चीज़ का कोई सर पैर नहीं निकल सका कि उस इतने यंग आदमी को हार्ट अटैक हुआ क्यों। 2018 में इनका एक कज़न था जो कि मरते मरते बच गया, और इनके जो विलेज के पाशु हैं उनका कहना था, बल्कि क्योंकि पाशु जो होते हैं ये समझ लें एक तरीके के आलिम होते हैं इनके, जो कि इन चीज़ों को देखते हैं, तो उसने इनके वालिद साहब को आफ्टर द एक्सीडेंट की नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे फ़ोन किया और बताया कि हम वहाँ बैठ के अमल कर रहे थे, आपकी दादी यानी उनकी वालदा ने उस बच्चे पर अटैक किया था, तो उसको हमने बचा लिया, तो वो एक्सीडेंट्स में मरा नहीं, बच गया। अब कहते हैं कि सिमिलरली 2019 में इनकी जो पुप्पो हैं उनका बच्चा या उनका लड़का फैक्ट्री में झुलस के मर गया। अब सिमिलरली उसको एक्सीडेंट समझा जा रहा था, तो उसी पाशु ने फ़ोन करके बताया कि इस दफ़ा दादी कामयाब हो गई, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम कुछ कर नहीं सके। अब ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसको आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा ही है। अब इस सिचुएशन में जहाँ पे अभी होस्ट जो है उसका वो जिंदा है, यानी इनकी दादी, तो वो जो स्पिरिट है जो उसने कब्जा किया हुआ इनकी दादी के ऊपर, वो ट्रैवल करके जाता है रात में अपना शिकार करने, और उस वक्त पीछे जो बॉडी होती है वो अजीब हालत में होती है, फिर वो वापस आता है। इस तरीके से काम होता है। और इन सब की जो लीडर हैं, सो कॉल्ड महारानी जो बकौल इनके, उसका नाम है दंगलाथस या दंगलातस। अब ये वो चीज़ है जिसके सामने ये जब इस तरह की पोजीशन वाली औरतें होती हैं, वो अपने ही लोगों की बकौल इनके सोल्स पेश करती हैं, यानी कि अपने ही खानदान वालों का कत्ल या वो करके उसको सेटिस्फाई करती। और ये जो चीज़ होती है, जो इनकी लीडर है सो कॉल्ड, वो पहाड़ों में रहती है, एंड इट फ्लाइज अराउंड बिटवीन माउंटेन्स। ये बताते हैं कि इनके नाना जो थे
उनका इनकाउंटर हुआ था एक दफ़ा ऐसी चीज़ से। अब ट्रैवल जो था उस ज़माने में, ये बात होगी 80s 70s समथिंग की, कहते हैं कि पैदल थी पहाड़ों के बीच में। अर्लियर आई सेड के कोई वहाँ पे रोडें नहीं थी या कुछ ऐसा ट्रैवल का बेहतरीन कोई मॉडर्न निज़ाम नहीं था, तो पैदल जाया करता था। तो इनके नाना जो थे वो उस उनके अपने गांव से जा रहे थे हुंजा की तरफ, तो जगह पे खास पॉइंट्स पर एक एक कमरे की जगह बनी हुई थी ताकि रात में ट्रैवलर वहां दरवाज़ा बंद करे, क्योंकि ठंडी भी जगह है, रात में वो ठीक ठाक ठंड हो जाती है, जानवर भी हैं, जंगल भी है, तो वो बंद करके वो सो सकें रात में, फिर वो नेक्स्ट डे अपनी ट्रैवल कंटिन्यू करें। तो इसी तरह एक पहाड़ के ऊपर एक कमरे में ये रात को रुके दरवाज़ा बंद करेंगे। तो एक औरत ने इनके ऊपर हमला किया, बेसिकली हमला ऑन द रूम, क्योंकि ये तो अंदर थे। उसने दरवाज़ा वरवाज़ा पीटा वीटा, लेकिन उसने इनको कहा मुखातिब करके कि तुम आज बच गए, अगर इस कमरे में ये किताब किसने रख दी ला के, अगर ये किताब ना होती तो मैं तुम्हें आज छोड़ती नहीं। ये हैरत में उठे, इधर उधर देख रहे हैं, और फिर जब देखा तो एक अलमारी नुमा चीज़ के ऊपर कुछ रखा है, जब उस पर हाथ डाला तो पता लगा कुरान शरीफ रखा हुआ है। इनने फौरन से उसको उठा के पढ़ना शुरू कर दिया और वो बाहर भाग गई, बाकायदा उसकी आवाज़ है कि वो भागी, और ये अपने रास्ते मतलब अपनी जहाँ पे पहुंचने थे मकसद पे, या नेक्स्ट डे खैरियत से पहुंच गए। अब ये कहते हैं कि इनकी, क्योंकि दादी हैं जाहिर सी बात है, तो लोग इनकी केयर करते हैं, इनको अपने साथ कोशिश के लिए ले जाते हैं, कहीं ट्रीटमेंट कहीं कुछ, तो और फिर ये बिलीव किए इनके बाद ये चीज़ निकलेगी और किसी और में फैमिली वाले को इन्फेक्ट करेगी, तो कोशिश यही कि मैं किसी तरह इसका हल निकालें। तो इसी तरह सिमिलरली इनकी जो ताया हैं, इनके पास वो आई हुई थी, और वो कराची के अंदर, तो इनकी ताई बताती हैं कि वो अपनी पोती को सुला रही थी नेक्स्ट रूम में, तो कमरे में कमरे में दादी और इनके ताया थे। तो कहती है जब ताई वापस कमरे में आई तो देखा कि जो ताया है वो बिल्कुल ही बेहोश पलंग पे लेटे हुए हैं, और उनके सीने पे चढ़ के दादी जो है वो खरोचे मार रही उनके सीने पे। ये देख के तो पहले वो चिल्लाई, उनको कहा, वो हिले नहीं, और वो ताया भी नहीं उठे, तो हिलाती नहीं, वो हटी नहीं, तो फिर वो पीछे से एक पाइप लेके आई, उन्होंने उसको दादी को उससे मारा, तो वो बाकायदा छलांग मार के नीचे उतरी और भागती हुई जाके कमरे में अपने घुस के उसको बंद कर लिया। इस बात के आधे घंटे के बाद ताया उठे, और उठते के साथ ही उन्होंने खून थूकना शुरू कर दिया, और अजीब उनकी तबीयत खराब की, उनको अस्पताल ले जाना पड़ गया। अब वही बात कि ये कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की अपनी दादी के लिए, लेकिन जो भी चीज़ का उन पे कब्जा था वो बहुत स्ट्रांग था। अब ये अपना आंखों देखा हाल बताते हैं, कहते हैं कि ये मैंने खुद विटनेस किया कि हमारे गांव में हमारे पड़ोसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो खुशी की दावत हुई थी और आस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया था, तो सारी बच्चा पार्टी घर पे थी इनकी, मतलब अपने घर, इनके घर पे, और वहाँ सारे बड़े थे, और ये लाउंज में थे, और पास ही इनकी दादी सो रही थी। तो इन सब बच्चों ने देखा कि एकदम से दादी अजीब सी हो गई सोते में से, हाथ पैर इनके अकड़ गए, और अजीब सी एक्सप्रेशन उन्हें इनके मुंह पे आने लग गए, और वो अजीब तरीके से हिल रही हैं और अजीब कर रही हैं, लेकिन सो रही हैं। इस बात के 5 मिनट बाद एक खबर आई कि वो जो बच्चा बराबर में पैदा हुआ था वो मर गया। इस खबर के आते ही जब देखा तो बच्चों ने कि दादी जो है बिल्कुल नॉर्मल होगी, हाथ पैर सीधे हो गए, और अब अजीब तरीके से सोते में मुस्कुरा रही हैं दांत वान निकाल के। अब ये देखने के बाद तो ये तो दंग रह गए, लेकिन डॉक्टर ने जब इन्वेस्टिगेट किया इस चीज़ को,
तो उसने बोला जो बच्चे की डेथ हुई है वो स्ट्रैंगुलेशन से हुई है, ऐसे ऐसे किसी ने उसका गला दबा दिया। अब ये बताते हैं अपने उस कज़न की जो 2019 में मरा, कि उसकी मौत से पहले जब वो गांव में था तो उसके साथ क्या हुआ। ये कहते हैं कि हिसाब किताब कुछ यूं था कि खेत में जाके पानी डालना होता था इनकी फसल को हर वक्त, एक स्पेसिफिक टाइम होता था रोज का। तो इत्तेफाक है कि उस दिन ये भूल गया। भूलने के बाद फिर उठा रात को के एक पहर पे और उसने खेत की तरफ जाना शुरू कर दिया, जो घर से एक फासले पे था, क्योंकि वो फिर फसल खराब होने का डर डर होता है। तो वो जाके पानी डाल रहा था वो एक एक चीज पे, कि उसको आवाज आई जैसे किसी ने उसके नाम को पुकारा है दूर से। रात का वक्त था, डर भी लगने लगा, तो उसने हैंड्स फ्री निकाला और मोबाइल भी लगा के किसी चीज लगा के अपने कानों में लगाई कि मैं अपना काम करूं और जाऊं यहाँ से। कि उसको फिर महसूस हुआ कि अब वो आवाज जो है वो करीब से आ रही है, कहीं बिल्कुल ही आसपास से। तो उसने वॉल्यूम बढ़ा दिया अपनी, जो भी वो चीज सुन रहा था मोबाइल पे। अब कहता है वो ये है कि इतनी जोर से अब ये आवाज आई कि जैसे कि कान के पास किसी ने ये चीख के बात की हो। तो वो एकदम से जब पलटा तो उसने देखा कि उसकी दादी हवा में फ्लोट करते हुए, पैर उसके नीचे लटक रहे हैं, बाल खुले हुए, मुंह अजीब खूनम खून सा हुआ है, इसकी तरफ बढ़ रही है और उसकी आवाज दे रही है इसके नाम की। ये पलट के भागना शुरू हुआ और वो पीछे से इनको आवाज दिए जा रही है और ये भागते जा रहे हैं कि बीच में एकदम से कहीं से एक पाशु निकल के आ गया और उसने वो एक प्लास्टिक का पाइप कुछ पड़ के या कुछ करके दादी के पैरों पे मारा, तो वो हवा से नीचे गिरी और वो उठ के बिल्कुल एक स्पीड में जानवरों की तरह भागती हुई गायब हो गई। और वो पाशु उस बंदे को लेके पकड़ के उसके घर वापस लेके गया। तो अगले दिन जब देखा गया, दिन होते ही, तो दादी के टखनों पे पैरों की तरफ नील का निशान था और वो अजीब लंगड़ा के चल रही थी। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी एंड sharing a little bit of culture, of beliefs of Gilgit Baltistan. And again, it's either demonic possession or it's either psychological issues along with some coincidences. लेकिन very scary thought indeed कि जनरेशन स्किप कर करके एक चीज पोजेस करती जाती है सर्टन फैमिलीज को इन एन एरिया, जहाँ पे ये कहा जाता है कि देयर इज दिस एंटिटी जो कि इन सारी सब एंटिटीज को कंट्रोल करती है, और वो जो बिल्लासें हैं वो लोगों को, अपनी फैमिली को मार के उनकी जो रूहें हैं वो बेसिकली उन उसके आगे पेश करती हैं एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन और वट एवर। तो आई सॉ दिस काइंड ऑफ थिंग इन अ मूवी वंस, वर्डलैक्ट उस स्क्रिप्ट का नाम था, वुर्दुलैक वर्दलैक। इट वाज समथिंग लाइक अ वैम्पायर थिंग कि वो अपने ही फैमिली वालों के पीछे आता है मरने के बाद बंदा। तो मजीद फवाद साहब, इस पर डिटेल्स आप कह रहे थे आपके पास हैं और सब कुछ, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। ऑफ दिस होल सिस्टम ऑफ बिलीफ्स भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको तो नहीं पता, ये चीज़ें बहुत कम डॉक्यूमेंटेड हैं। तो प्लीज़ डू शेयर और आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। एंड विद दिस I am ending the video, and again, thank you very much for subscribing, sharing and everything. I know मेरी बहुत बेसिक वीडियो होती है, there is no graphics, there is no music, but I feel कि
इमेजिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत के फोर्स करके किसी चीज़ को आप लोगों के जहनों में डालें। दैट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। हर किसी की एक होती है नीड एट दैट टाइम। कभी बंदे का मूड होता है गाने सुनने का, कभी मूड होता है मूवी देखने का, वो वाली बात। तो अगेन, थैंक यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, और अबव ऑल कीप राइटिंग, शेयरिंग योर स्टोरीज, और डिफरेंट किस्म की आपकी स्टोरीज या कोई और आपके जहन में कोई चीज़ आए तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ओपनिंग अप दैट एवेन्यू जो कि हार्ट ब्रेक होटल के थ्रू मैंने टच की थी फॉर अ लिटिल वाइल, जस्ट टू स्पाइस थिंग्स अप। तो दिस वाज सेशन नंबर 60 एंड आई होप टू सी यू guys again next week. तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।